मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक रैकेट ना देखा हो, लेकिन फैक्ट्री में इसकी तैयारी के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है ये बहुत ही थोड़े लोग जानते हैं। जबकि इसके अलावा प्लास्टिक का फर्नीचर और दीगर कई इजादात की तैयारी भी इसी जबरदस्त वीडियो का हिस्सा होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इन सारे मराहिल को जानने के लिए आपको हमारे साथ फैक्ट्री तक जाना होगा। तो आइए चलते हैं उस फैक्ट्री की तरफ जहां मॉस्किटो किलर रैकेट की तैयारी की जा रही है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसके नेट यानी जाली को तैयार किया जाता है, जिसको छोटी छोटी वायर्स की मदद से सोल्ड कर लिया जाता है। जिसके बाद उसको आर्जी तौर पर प्लास्टिक के एक कवर में बंद कर दिया जाता है और इसके बाद इसके दूसरे हिस्से यानी नीचे वाले हिस्से को भी इसी तरह तैयार करके जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद उसे एक मशीन में भेजा जाता है। ये दरअसल एक हीटिंग प्रेस मशीन है, जिसके नीचे रखकर इसको प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और इसके बाद तवज्जो दी जाती है इसके अहम तरीन हिस्से यानी हैंडल की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले इसमें एक सर्किट बोर्ड फिट किया जाता है, जिसके साथ न सिर्फ चार्जिंग प्लग बल्कि आखिरी मरहले में इसमें एक छोटी सी बैटरी भी लगा दी जाती है ताकि वो बिजली को स्टोर भी कर सके। और फिर इन तमाम चीजों को आपस में जोड़ने के बाद इस सर्किट बोर्ड को नेट वाले हिस्से से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इन दोनों हिस्सों को स्क्रू की मदद से आपस में मुकम्मल जोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है। प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन कई एक दीदा जेब खूबसूरत डिजाइन्स में तैयार किए जाने वाला प्लास्टिक का फर्नीचर और इसी तरह की दीगर लातादाद चीजों की तैयारी में इसी मोल्डिंग मशीन का कमाल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मशीन बज़ाहिर प्लास्टिक का एक थैला नजर आने वाले मटेरियल को किस तरह एक कुर्सी की शक्ल दे रही है, लेकिन प्रोसेस के मुताबिक सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल, जिसको आम जबान में प्लास्टिक दाना कहा जाता है, उसको एक हीटिंग मशीन के जरिए पिघला लिया जाता है, जिसको ठंडा होने के बाद प्लास्टिक की एक चादर की सूरत दे दी जाती है और फिर ये चादर एक थैले की शक्ल में इस मोल्डिंग मशीन में पहुंचा दी जाती है, जिसमें मामूली मिकदार में हवा भरी हुई होती है। और फिर इसमें लगी हुई डाई की मदद से इस पर दबाव डालते हैं और इसे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर कुछ ही देर बाद जब ठंडा होने पर उसे खोला जाता है तो मशीन में मौजूद सांचे की शक्ल में कुर्सी तैयार हो जाती है। प्लास्टिक की बोतल, नाज़रीन मुकर्रम, पानी की ये बोतल आज तकरीबन हर घर की जरूरत बन चुकी है। तो आइए देखते हैं कि ये फैक्ट्री में किस तरह तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले प्लास्टिक की बनी हुई इन छोटी छोटी बोतलों को, जिन पर ढक्कन लगाने वाला हिस्सा मौजूद होता है, उसको तैयार कर लिया जाता है, जिनको एक कन्वेयर पर डालकर अगले मरहले के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें बाकायदा एक मुकम्मल बोतल की शक्ल देने के लिए हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इनका प्लास्टिक गर्म होकर फैलने लगता है। जिसके बाद इस प्लास्टिक को बोतल की डाई यानी सांचे में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसमें हवा भी भर दी जाती है ताकि इसका अंदरूनी हिस्सा हवा की मौजूदगी की बदौलत खाली रह सके। और जब ये तैयार हो जाती है तो इनको एक कन्वेयर की मदद से अगले मरहले में भेज दिया जाता है, जहां मशीन इन पर कंपनी का लेबल चस्पा कर दी जाती है। जिसके बाद इन सब को पानी से भरने के लिए इन पर ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर एक जदीद मशीन उन्हें मुख्तलिफ तादाद का सेट बनाते हुए प्लास्टिक कवर में बंद कर देती है और फिर इनको बिकने के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। डिस्पोजेबल कप, कागज के बने हुए इन कपों को बनाने का तरीका भी काफी दिलचस्प है, जिसके लिए सबसे पहले मोटे कागज के बड़े बड़े रोल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसके बाद इनको एक प्रिंटिंग मशीन से गुजारा जाता है ताकि पहले कदम पर ही इन पर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जा सके। इसके बाद इनको एक कटिंग मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इन्हें एक एक कप के साइज के मुताबिक काट कर इनके बड़े बड़े बंडल तैयार कर देती है। और अब मरहला आता है इनसे कप तैयार करने का, जिसके लिए इन बंडल्स को डिस्पोजेबल मशीन के ऊपर रख दिया जाता है और फिर ये मशीन इसको गर्म करने के बाद इसको मोड़ते हुए इसके दोनों हिस्सों को बाहम चिपकाकर एक कप की शक्ल दे देती है। जिसके बाद इन्हें अगले मरहले के लिए एक और मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इनके नीचे वाले हिस्से पर ग्लू लगा देती है और फिर इस पर एक राउंड पेपर को चिपका दिया जाता है, जिससे इसका निचला हिस्सा बंद हो जाता है। और फिर इन कप्स को एक रोटेटिंग मशीन के हवाले किया जाता है, जो कि इनको रोटेट करते हुए के ऊपर वाले हिस्से के किनारों को
मोड़ देती है ताकि इनसे कोई भी मशरूब पीने के लिए आसानी हो सके। लीजिए, अब ये कप मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, जिसके बाद इन सब कप्स को एक सेक्शन पाइप के जरिए से खींचकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर आखिरी मरहले में उन्हें एक पॉलीथीन में पैक करके फरोख्त के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। डिश एंटीना बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक पतली शीट मतलूबा साइज के मुताबिक काट ली जाती है और फिर इसको एक प्रेसिंग मशीन में डालकर इसको एक डिश एंटीना की शक्ल दे दी जाती है, जिसके बाद इस प्रेस शुदा शीट को एक दफा फिर एक और प्रेसिंग मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इसके फालतू हिस्सों को काटकर इससे अलग कर देती है और फिर इन शीट्स में एक पंचिंग मशीन के जरिए 4 सोराख कर दिए जाते हैं और इस पर एक पाउडर कोटिंग की मदद से रंग कर दिया जाता है, जिसके बाद एक एक शीट पर कंपनी का नाम प्रिंट किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काम फैक्ट्री वर्कर्स अपने हाथों की मदद से कर रहे हैं और फिर इसके बाद इसके एंटीना फ्रेम को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और यूं ये डिश एंटीना बनकर तैयार हो जाता है। फूड कैंटर्स या एल्युमिनियम के डब्बे, इस तरह के डिब्बों को खुराक की ताजगी देर तक बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि आजकल कसीर तादाद में रेस्तोरां में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको बनाने के लिए एल्युमिनियम की एक मोटी शीट ली जाती है, जिनका रोल एक प्रेसिंग मशीन में लगा दिया जाता है, जो कि इस शीट को पंच करते हुए इसको एक डिब्बे की शक्ल दे देती है। और इस मोड़ पर आप इस दिलचस्प मरहले को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये किस कदर तेजी से और माहिराना अंदाज से इस शीट को डिब्बों में बदल रही है और फिर अगले मरहले में इन डिब्बों को एक कैंटर की मदद से इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इनके सेट बनाकर इनको पैक करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। प्लास्टिक ऑयल केन मेकिंग। नाजरीन, जी केन बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक दाना को एक मशीन में डालकर उन्हें खूब हीट दी जाती है, जिसकी वजह से ये दाने पिघलकर एक सयाल सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जो कि किसी कदर ठंडा होने के बाद अगले मरहले में थैले की सूरत एक नोजल से बाहर आ जाते हैं, जहां पर मौजूद ये वर्कर इस थैले में हवा भरते हुए उसे फुला देता है और फिर उसे मशीन में बंद कर दिया जाता है, जिसमें मौजूद सांचे इसको ऑयल केन की शक्ल दे देते हैं, जिसको थोड़ा ठंडा होने के बाद डाई से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर जब तक इस मशीन में दूसरा ऑयल केन ठंडा होकर तैयार हो जाता है, तब तक ये वर्कर इस पर मौजूद फालतू प्लास्टिक को काट कर अलहदा कर देता है। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का ये विजिट? हमें कमेंट बॉक्स में आपकी बेहतरीन आरा का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।